Hello बच्चों, let's see this question. The question says write IUPAC name of the following compounds. हमें एक compound given है and हमें क्या है इसका IUPAC name लिखना है. So key concept of this question is key concept क्या हो जाएगा IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. अब IUPAC nomenclature क्या होता है? ये एक systematic approach है जिसकी हेल्प से क्या है हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं. तो ये क्या है? सिस्टमैटिक अप्रोच. अब आईपैक की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपैक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या एक सेट ऑफ रूल्स हमें दे रखे हैं जिसकी हेल्प से हम क्या है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर नेमिंग करते हैं. अब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के तीन पार्ट्स होते हैं. एक होता है प्रीफिक्स, देन आता है हमारा वर्ड रूट एंड देन आता है हमारा सफिक्स. तो जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड एक होता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स. तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताते हैं अबाउट दी सब्स्टिट्यूएंट्स. हमारी चेन के अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, वो हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स से पता लगता है. तो डिटेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट्स, ये डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या बताते हैं? अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन चेन. जो कार्बन चेन है उसका नेचर कैसा है, वो साइक्लिक है, बाइफेनाइल है या स्पाइरो है, ये सब हमें 1 डिग्री प्रीफिक्स से पता लगता है. वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट से हमें पता लगता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन. मेन चेन को हम प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं. तो प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो हमें वर्ड रूट से पता लगता है. सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स भी हमारे पास दो होते हैं. एक होता है प्राइमरी सफिक्स एंड एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स से हमें क्या पता लगता है? अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर कैसा है, वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये हमें 1 डिग्री सफिक्स से पता लगता है. एंड सेकेंडरी सफिक्स से क्या पता लगता है? अबाउट द डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, वो हमें सेकेंडरी सफिक्स बताते हैं. डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. तो अब अगर मैं गिवन कंपाउंड लिखूं, गिवन कंपाउंड क्या है मेरा? गिवन कंपाउंड इज CH3 सी. ये कंपाउंड अगर मैं लिखूं, कंपाउंड है CH3 C, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 एंड यहाँ पे CH2 CH CH3 एंड CH3. ये मेरा गिवन कंपाउंड है. इसका मुझे आईयूपैक नेम लिखना है. तो अगर मैं अब इसके अंदर हमें क्या है, मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है. मेन कार्बन चेन के अंदर क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए. सो मैं नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ. नंबरिंग मेरे को ऐसी जगह से स्टार्ट करनी है जहाँ पे मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या है, लोअर लोकेन सेट मिले. मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर लोकेन सेट मिलना चाहिए. सो मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 7 कार्बन एटम्स है मेरी मेन चेन के अंदर, जिसमें मैं दो मिथाइल ग्रुप को नंबर 2 मिल रहा है, एक इथाइल ग्रुप को नंबर 4 एंड एक मिथाइल ग्रुप को नंबर 6. सो मेरे कार्बन चेन के अंदर 7 एटम्स हैं. तो मेरा जो वर्ड रूट हो गया वो क्या हो गया? हेप्ट. अब ये क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. तो हम जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे वो क्या आ जाएगा? एन, लाइक अल्केन. तो ये हो जाएगा हेप्टेन. अब हम सफिक्स की बात करते हैं. यहाँ पे हमारे पास तीन मतलब 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 3 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 इथाइल ग्रुप. तो अब जो हम सफिक्स लिखते हैं ये हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं. तो सबसे पहले मिथाइल लिखेंगे, तो आएगा हमारे पास 4 इथाइल. देन हम मिथाइल लिखेंगे. मिथाइल है हमारा सेकंड पोजीशन पे एंड 6 पोजीशन पे. सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 2 एंड देन 6. 2 2 6 ट्राई मिथाइल. ट्राई मिथाइल हेप्टेन. तो हमारा पूरा नेम क्या हो गया? 4 इथाइल 2 2 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.